सो गाइस देखिए, आप किसी भी ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल करते समय, ग्राहक का पैसा निकालते समय अब सीएसपी संचालक को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जो हमें फिंगर लगाना पड़ता था ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, वो अब फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक नया अपडेट आया हुआ है। बेसिकली ये अपडेट अभी स्पाइस मनी में देखने के लिए मिल रहा है कि अब सीएसपी संचालक को जो 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई की तरफ से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया है, जिसमें सीएसपी संचालक को प्रत्येक कैश विड्रॉल को वेरीफाई करने के लिए अपना फिंगर लगाना पड़ता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत। वो फिंगर अब सीएसपी संचालक को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्राहक आपके पास सेंटर पर पैसा निकलवाने आता है, तो अगर आप साधन रखते हैं, अगर आप अपने पास सुविधा रखते हैं जो कंपनी आपको कहती है, तो का पैसा निकालते समय ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सीएसपी संचालक को फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस अपडेट को फॉलो करते हो और कंपनी के द्वारा कही जाने वाली जो साधन, अगर उस साधन को आप लोग रखते हो, तो आप लोग अपने सेंटर को छोड़ करके कहीं भी चले जा सकते हो। आपके जगह पर कोई और भी, आपका जो भी ऑपरेटर होगा आपके सेंटर पर, वो भी ग्राहक का पैसा निकाल पाएगा। अब यहां पर प्रत्येक कैश विड्रॉल को वेरीफाई करने के लिए सीएसपी संचालक को फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अपडेट क्या है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये जो अपडेट आ रहा है स्पाइस मनी की तरफ से आ रहा है। स्पाइस मनी के अगर आप अधिकारी हैं, स्पाइस मनी सीएसपी संचालक हैं, तो अभी तक आप लोग को शायद से पता चल गया होगा। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपकी नोटिफिकेशन में यहां पर आप लोग को ऑप्शन में दिख गया होगा। जैसे ही अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके स्पाइस मनी पोर्टल में यह अपडेट हुआ है कि नहीं, तो आप लोग सिंपली यहां पर जो नोटिफिकेशन आता है ना बेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखिए, यहां पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है एईपीएस ट्रांजैक्शन हुआ और भी इंस्टेंट एंड इजी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक अपडेट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एईपीएस ट्रांजैक्शन हुआ और भी इंस्टेंट एंड इजी। अपने आइरिस या फिर L1 डिवाइस द्वारा स्पाइस मनी पर एईपीएस द्वारा सुरक्षित, इजी और फास्ट ट्रांजैक्शन करें। आइरिस स्कैन करने पर कैश विड्रॉल करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं, नियम एवं शर्तें लागू। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास आइरिस स्कैनर मशीन है, आप लोग किसी भी ग्राहक का आंख स्कैन करके ग्राहक का पैसा निकाल सकते हैं। वहां पर सीएसपी संचालक को फिंगर लगा करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेसिकली देखिए, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट क्यों आया था? यह अपडेट इसलिए आया था कि काफी ज्यादा क्लोन फिंगर यूज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो रहा था। ठीक है, तो इस क्लोन फिंगर को रोकने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अपडेट आया था, जिससे कि कोई भी सीएसपी संचालक अगर पैसा निकाले तो उसके जगह पर कोई और किसी भी ग्राहक का पैसा न निकाल सके। जिसके नाम से आईडी है, जिसके नाम से सीएसपी है, वही पैसा निकाल सके और ग्राहक के गैर मौजूदगी में ग्राहक के क्लोन फिंगर के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन न कर सके। तो ये तो देखिए ठीक है, लेकिन जो ये आइरिस स्कैन वाला अपडेट आया हुआ है, इसमें ग्राहक का सीधे जो है कि आंख स्कैन किया जाता है। यहाँ पर क्लोन आईज या फिर क्लोन आंख नहीं बनाया जा सकता है, डुप्लीकेट आंख नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट नहीं है। ठीक है, इस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत आप लोग को फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर क्लोन आंख अगर बनाई जा सकती थी, तो इस पर जो है कि इस पर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है कि अपडेट लगा होता। ठीक है, ग्राहक को ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सीएसपी संचालक को अपना फिंगर लगाना पड़ता। और इससे पहले तो यह अपडेट आने के बाद सीएसपी संचालक एक समझ लीजिए कि बाउंडेशन में रहने लगा था कि सीएसपी संचालक अपना सीएसपी छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो भैया पैसा कौन निकालेगा। लेकिन अब ये अपडेट आने के बाद अगर आप आइरिस स्कैनर मशीन रखते हैं, 3-4 हजार रुपए का आता है मशीन, ठीक है, तो आपके जगह पर कोई भी आपके सेंटर में जो भी ऑपरेटर होगा या निकाल सकता है आइरिस स्कैनर के थ्रू। यहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत फिंगर लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो अपडेट आया हुआ है अभी स्पाइस मनी में है। ठीक है, और इस अपडेट को देखने के लिए सिंपली, लेकिन अभी ये देखिए स्पाइस मनी पोर्टल में अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। आप लोग जैसे किसी को ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर जो बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इस डिवाइस के लिस्ट में आइरिस स्कैनर मशीन का अभी तक ऑप्शन नहीं आया हुआ है। आइरिस स्कैनर का यहाँ पर नाम नहीं शो कर रहा है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आप लोग को यहाँ पर आइरिस स्कैनर का भी नाम शो करेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर आइरिस स्कैनर का कहीं पर नाम शो नहीं कर रहा है। अगर आप ऐड डिवाइस पर जाते हैं तो आप लोग को ये सारे के सारे वही डिवाइस दिखते हैं, ऐड न्यू डिवाइस। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए वही को वही डिवाइस हैं। यहाँ पर कोई आइरिस स्कैनर डिवाइस को ऐड करने की अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर जो है कि आइरिस स्कैनर का जो डिवाइस है वो भी ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि सीएसपी संचालक आइरिस स्कैनर के माध्यम से बिना फिंगर लगाए जो है कि ग्राहक का पैसा निकाल सकते हैं। और फिलहाल इस पर देखिए अपडेट चल रहा है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।